गाड़ी इतना स्पीड कभी नहीं होना चाहिए टर्निंग में, है ना। क्लच से आप पैर पूरा हटा दिए, जो कि नहीं होना चाहिए। क्लच से पैर पूरा कब हटेगा? हाईवे पे जब 5 गियर पे चल रहे होंगे, है ना, क्योंकि 5 गियर के बाद कोई गियर नहीं होता है। उसके बाद क्लच का ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। उसके बाद क्लच का ज़रूरत तब पड़ेगा जब आप गाड़ी स्लो कर रहे होंगे, है ना। तो हाईवे पे तुरंत स्लो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अभी टर्निंग में क्या गलती की है आप? स्लो ही नहीं किया। स्लो टाइम पे नहीं की, मतलब कोई भी चीज़ टाइम पे करना है ना। टाइम पे नहीं करिएगा तो वो एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, ठीक है। आपको क्या करना था टर्निंग में? क्लच गियर चेंज। सबसे पहला काम क्या था? इंडिकेटर देना, ठीक है। इंडिकेटर जब दिए उसके बाद आपको क्या करना था? गाड़ी स्लो करना था, है ना। स्लो करने के बाद गियर पे ध्यान देना चाहिए, है ना। आपका गियर लगाने में ध्यान था, स्लो करने में ध्यान नहीं था, है ना। मतलब थर्ड काम जो था वो आप सेकंड में कर रहे हैं। क्लच स्लो गियर। हाँ, पहले इंडिकेटर, फिर गाड़ी को स्लो कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जितना में हम आराम से मोड़ सके, है ना, उतना स्लो करके फिर गियर कम करेंगे। लगभग फर्स्ट गियर या सेकंड गियर लगेगा। अगर गाड़ी रुकता है तो फर्स्ट गियर, नहीं रुकता है, मोशन में रहता है तो सेकंड गियर, ठीक है। और उसी में फिर आपको टर्न लेना है धीरे धीरे। एक टर्निंग में जो करेंगे ना, वो हर टर्निंग में वही चीज़ यूज़ होगा, है ना। एक साइड चलिए। तो जो भी टर्निंग में करते हैं उसको ध्यान रखना है, क्या है कि सारा टर्निंग में वही काम करना है। न्यूट्रल क्यों किए थे ऐसे? मेरे को लगा कि 3 या 2 में। अच्छा, था कितना? कंफ्यूज हो गया। 4 में था क्या? 2 में ही था। 2 में ही था ना। हाँ, वहाँ पे 2 लगाए थे ना। हाँ। एक गियर के बाद 2 लगाए थे। उसके बाद तो कोई गियर नहीं लगाया। हाँ, तो ये सब चीज़ याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी चीज़ कर रहे हैं वो तो आप ही कर रहे हैं, है ना। तो उसको भूलना नहीं। कोई और कर रहे हैं तो भूल गए तो समझ में आता है, लेकिन हम ही करके हम ही भूल जाएंगे तो कैसे होगा। गियर ठीक है, टाइम टू टाइम अपना चेंज करते रहना है। बोलने का इंतज़ार नहीं करना है ना, अपने से करना है। और टर्निंग में क्या बोले, क्या क्या करना है? इंडिकेटर, गाड़ी स्लो, देन गियर चेंज। हाँ, ठीक है। उसके बाद क्लच और ब्रेक के सहारे से बस टर्न लेना है ना। मुड़ते मुड़ते धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, टाइट कर लीजिए। और जब पूरा मुड़ जाए, स्टीयरिंग जब पूरा सीधा हो जाए, फिर एक्सीलेटर यूज़ करना है ना। हर टर्निंग में जहाँ पर भी आपको लगा टर्न आ रहा है ना, हमको यहाँ से टर्न लेना है, तो वही प्रोसेस करना है, ठीक है। स्लो रखना है, राइट साइड रखिए और स्लो रखिए। हल्का ब्रेक लीजिएगा, है ना। चलिए, राइट साइड ही रखिए, आपका लेफ्ट चला आता है। स्लो कर लीजिए, पूरी तरह से स्लो होना चाहिए। सामने वाला कार के पीछे रुकना चाहिए। बहुत पहले रुक गए, है ना, मतलब ब्रेक आप ज़रूरत से ज़्यादा पहले ही दबा दिए। स्टार्ट करिए। अभी क्लच क्यों छोड़े? स्टार्ट करिए। फर्स्ट गियर डालिए। चलिए, क्लच छोड़िए धीरे धीरे, फिर एक ही बार में आप छोड़ देते हैं। फील करते ही नहीं है कितना में गाड़ी बढ़ेगा। देखिए, आप ब्रेक लेट में छोड़े, गाड़ी बंद होने के बाद ब्रेक आप छोड़े। चलिए, ब्रेक छोड़ दीजिए। हाँ, ब्रेक कब दाबे रहते हैं वैसे? क्लच छोड़ने के टाइम, जब ढलान हो, है ना, जब गाड़ी आगे या पीछे खुद अपनी मर्जी से जा सकता है, तब वैसा यूज़ करते हैं ब्रेक के साथ में, है ना। पहले क्लच हाफ छोड़ते हैं, फिर ब्रेक यूज़ छोड़ते हैं।
वो जब ढलान रहेगा, गाड़ी आगे पीछे जाने का खतरा रहता है, तब वो करते हैं। ठीक है, हर टाइम नहीं करना है। प्लेन रास्ते में भी वो चीज़ नहीं करना है। प्लेन रास्ता में नॉर्मल क्लच छोड़ के गाड़ी बढ़ाना है। यहाँ से लेफ़्ट इंडिकेटर दीजिए और लेफ़्ट साइड आइए। नहीं आइएगा तो लेफ़्ट साइड गाड़ी चलाएगा। आपको लेफ़्ट देखना चाहिए, आप राइट क्यों देख रहे हैं? अच्छा जल्दी आइए लेफ़्ट। अच्छा, लेफ्ट आने बोल रहे हैं। जी, मेरा लेफ्ट राइट का स्लो कर दीजिए, पूरी तरह से स्लो करिए। यहाँ से टर्न लेना है, ब्रेक और मोड़िए। 1 नंबर डालिए। अभी नहीं मोड़ना है, थोड़ा सा आगे बढ़ के उसके बाद टर्न लेना है। यहाँ पे गड्ढा है, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, मिरर को इससे निकालिए, बस मोड़िए जल्दी से। हाँ, सीधा करिए जल्दी से। हाँ, एक्सीलेटर हल्का हल्का लीजिए, एक्सीलेटर लीजिए, बस सेकंड गियर डालिए। गाड़ी सीधा रखिए। सामने से गाड़ी आ रहा है, उसके लिए राइट साइड में जगह बचा के चलिए, बस काफ़ी है। एक्सीलेटर लीजिए, एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दाबिए, हल्का ब्रेक। ठीक है, क्लच छोड़िए। इसमें भी ब्रेक थोड़ा। हाँ, हल्का सा, बस। क्लच छूटा हुआ है। हाँ, कुछ कोई नहीं बात कर नहीं। रहे। हाँ, एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का, या फिर जर के है ना, हल्का क्लच दबा दीजिए, ब्रेक छोड़िए। 1 नंबर डालिए। 1 नंबर, देखिए गाड़ी बंद हो गया ना। अच्छा, चलिए स्टार्ट हो गया। चलिए एक, कैसे start होता है? हाँ, अरे यार। क्लच दबाइए, 1 नंबर डालिए, क्लच छोड़िए, धीरे धीरे, पूरा नहीं, बस। देखिए हम क्लच, ये पैर आपका देख के ही बता दे रहे हैं कितना छोड़ना है, लेकिन आप उस चीज़ को फील भी नहीं कर रहे हैं, है ना? तो उसको फील करके छोड़िए तो सही से छूटेगा। वो आपका वो याद है भाई, वाइब्रेशन होगा तभी छोड़ना है। वो तो वहाँ पे ना जहाँ पे ढलान होता है, अच्छा, और ऐसे वहाँ पे वाइब्रेशन होगा, ऐसे में ऐसे थोड़ी वाइब्रेशन वाइब्रेशन नहीं आएगा, होगा। नहीं होगा। क्लच ब्रेक दबाइए, क्लच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लच है पहले, कि गाड़ी बंद ना हो, है ना? और गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक यूज़ होगा। चलिए, लेफ्ट मुड़ना था, आप सीधे बढ़ गए। चलिए कोई बात नहीं। बोले कहाँ? एक ही गियर में रहने देके। एक गियर में कैसे? सेकंड गियर यूज़ होगा। एक गियर हल्का सा सिर्फ गाड़ी बढ़ाने के लिए होता है। चलिए, पानी में मत डालिएगा। हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट साइड आइए। चलिए एक्सीलेटर हल्का हल्का लीजिए। यहाँ से लेफ़्ट जाना है ना, एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच दबाइए, लेफ़्ट आइए, ब्रेक हल्का लेके मोड़िए और मोड़िए, क्लच छोड़िए धीरे धीरे, राइट करिए जल्दी से। हाँ, ठीक है, क्लच छोड़िए। छोड़ो हुआ है। हम इधर से क्लच छोड़ रहे हैं, देखिए। आदत तो हो गई। एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का। थोड़ा सा डर लगता है ना कि कुछ गलत कर दीजिएगा तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, उतना स्पीड जाएंगे ही नहीं बाबा। गलती में स्पीड हो जाता है। इसको कंट्रोल करना। हाँ, कंफ्यूजन में, पैनिक सिचुएशन में वो गलती हो जाएगा। जो आप बोल रहे हैं स्पीड नहीं करेंगे, वो स्पीड हो जाएगा। क्लच ब्रेक लगा के रोक दो गाड़ी, सबसे बेस्ट। क्या नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट ब्रेक ले लीजिए। दिमाग में सबसे पहला चीज़ ब्रेक आना चाहिए। अगर कुछ वैसा सिचुएशन है, पूरा गाड़ी रोक दीजिएगा तो कोई कुछ होगा ही नहीं, है ना?
स्विचेस में कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं करना है, हाँ, हर जगह नहीं करना, कर सकते हैं, है ना। आगे पीछे हाँ पीछे देख। पैनिक वाला सिचुएशन आने ही नहीं देना। हाँ उसके लिए क्या करना होगा, हर तरफ ध्यान रखना ध्यान होगा। आगे से राइट जाएंगे, ठीक है। और राइट साइड से निकलेंगे। इधर जाना है ना। हाँ जहाँ पे पानी जमा हुआ है वहीं से निकलिए। स्लो करिए ब्रेक से, क्लच दबा के। हाँ स्लो करने बोले ना, बढ़ते जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करिए, इसीलिए बोले स्टार्ट करिए जल्दी से। 1 नंबर डालिए। चलिए कोई नहीं रुकेगा, क्लच छोड़िए हाफ, बस ठीक है। बढ़ने दीजिए, लेफ्ट साइड रखिएगा अपना, लेफ्ट करिए, मोड़िए। अपने से क्यों हो रहा था? क्या चीज़ हो रहा था? रिटर्न आ जा रहा था। तो क्या दिक्कत है, तो उसको आने दीजिए। स्टीयरिंग ऑटोमेटिक भी मुड़ता है। स्टीयरिंग जैसे मोड़िएगा ना, कोई भी साइड मोड़िएगा, सीधा करने टाइम ढीला छोड़ दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा, है ना। अभी भी आप वही गलती की, गाड़ी टाइम पे स्लो नहीं की, है ना। जब भी ऐसा दिखे क्या होता कि है, टर्निंग हम हमको सोचते हैं लेना, ना हाँ कि ब्रेक कम दबाएंगे। देखिए कम दबाने का बात नहीं है, यहाँ पे मेन हो रहा है दबाने का बात हो रहा है ना। तभी कम नहीं। दबाइए, ज़्यादा दबाइए, लेकिन यूज़ तो करिएगा ना, हाँ, है ना। उसको यूज़ करिएगा तभी आपको फील भी होगा। करे लेकिन रुका ही नहीं। हाँ तो आप बहुत कम कम दबाए, दबाए। सिर्फ आप पैर रखें, है ना। उसको यूज़ करिए, दबाइए, दबा के देखिए, है ना। कितना दबाने पे ज़्यादा ब्रेक लगता है, कितना दबाने पे कम दबता है ना। कितना दबाने पे नॉर्मल दबता है, तो ये चीज़ आपको फील करना पड़ेगा दबा के, है ना। एक्सीलेटर लीजिए, निकल जाइए जल्दी से, एक्सीलेटर लेके, हाँ निकलिए। बस आगे से लेफ़्ट जाना है, ठीक है। यही वाले से इसके आगे वो इससे ना। कैसे लेफ्ट जाएंगे, आगे चलिए हाजी चौक, अच्छा लेकिन इधर ही चलिए। गियर कम करिए, यहीं से लेफ्ट, जल्दी कम करिए। क्लच भी छोड़ना है, क्लच छोड़िए, टाइम पे नहीं छोड़िएगा, बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया। टाइम पे गियर चेंज और टाइम पे क्लच भी छोड़ना है। ब्रेक दाब के, ब्रेक दाब के। पीछे ढलान है, गाड़ी पीछे जा रहा है। 1 नंबर डालिए, क्लच छोड़िए धीरे धीरे, हाफ, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा। ब्रेक छोड़िए, ब्रेक छोड़िए, मुड़ने दीजिए, सीधा कर लीजिए, ठीक है। और मोड़िए, सीधा करिए, एक्सीलेटर हल्का लेके सेकंड गियर डालिए। चलिए देखिए, क्लच छोड़ने का और गियर चेंज करने का जो स्पीड लिमिट होता है वो सेम है। मतलब 10 का स्पीड में अगर हम सेकंड गियर लगाना है तो क्लच भी हमको उसी स्पीड में छोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर 10 से कम हो रहा है तो फिर हमको क्लच धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, है ना। जितना नॉर्मली 2 गियर में छोड़ते हैं क्लच, उससे भी कम स्पीड में छोड़ना पड़ेगा क्लच को, ठीक है। और अगर ज़्यादा कम हो गया है तो आपको फिर फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा, और उस सिचुएशन में क्लच छोड़ दीजिएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगा, क्योंकि स्पीड आपका फर्स्ट गियर का है और गियर आपका सेकंड पे है, तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद होगा। और वही चीज़ आपके साथ हो रहा है ना। गियर तो लगा ले रहे हैं, लेकिन क्लच छोड़ने का जो टाइमिंग होता है वो आपका स्पीड कम ज़्यादा हो जा रहा है ना। मतलब जो स्पीड में क्लच छोड़ना चाहिए उससे कम हो जा रहा है, तो फिर गाड़ी बंद हो जा रहा है उसमें, है ना। तो उस पर फोकस करिए, इसीलिए टाइम पे गियर लगाना होता है ना। थोड़ा सा भी लेट करिएगा तो उधर आपका स्पीड कम होने लगेगा, वो थोड़ी रुकेगा आपके चक्कर में, है ना। स्पीड मान लीजिए 40 है, हाँ 40 में 4 गियर लगता है, ठीक है, हाँ। और नहीं लगाए तो, नहीं लगाए तो, हाँ। और चलते जा रहे हैं, हाँ। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं नहीं।
इंजन का साउंड ज़्यादा आएगा, अच्छा, ठीक है, ठीक। फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ओके। है ना, हम्म। बस और कुछ नहीं है। काहे ऐसे किया है लोग, नॉर्मल नहीं रख सकते? तो फिर ऑटोमेटिक लेना चाहिए। मेरे भाई नहीं लेने दिया ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में इसका फील तो ही नहीं दिक्कत आएगा नहीं ना। हो रहा, आप देखिए हमको हाँ, गेयर हम गियर का कर ले दिक्कत रहे नहीं हो रहा है, हैं। हाँ। सब कर लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना, सब हो जाएगा, चलते चलते होगा, प्रैक्टिस करते करते होगा, है ना। हम्म। अकेले नहीं ना निकल सकते। निकलिए। निकले सच में, धीरे धीरे क्या है ना? धीरे धीरे, ब्रेक पे ज़्यादा फोकस, ओके। है ना। ये नहीं कि गाड़ी बढ़ रहा तो Sorry. गाड़ी बढ़ रहा तो ब्रेक पे ध्यान ही नहीं है, जैसे अभी नहीं है। नहीं है एक क्लच ब्रेक में थे, है था मेरा। चलिए ठीक है। आगे से राइट जाना है, स्लो कर लीजिए पूरी तरह से, जर्क फील नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से पार होना चाहिए। जर्क में जंप नहीं करना चाहिए। आप क्लच ब्रेक पूरा प्रॉपर यूज़ नहीं किए, क्या कर रहे हैं? यही जाना है ना। हाँ, तो गाड़ी इतना स्लो क्यों कर दी है? सेकेंड गियर पे है ना। चलिए आराम से, क्लच लिमिट में छोड़ा करिए, क्लच छोड़ने पे जो स्पीड बढ़ता है ना, सीधा करिए जल्दी से, और क्लच छोड़ने पे जो स्पीड बढ़ता है ना उसको कंट्रोल किया करिए। मतलब क्लच पूरा ही छोड़ देते हैं आप, इसीलिए स्पीड ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो वो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्लच से ही कंट्रोल करना है। क्लच उतना ही छोड़िए जितना ज़रूरत है, मतलब जितना स्पीड का ज़रूरत है उसके हिसाब से ही क्लच को छोड़िए, फिर वापस दबा दीजिए क्लच को, है ना। आगे से राइट जाना है, थोड़ा सा इधर से दबा के करिए, हाँ, ऐसे ही। थोड़ा सा लेफ्ट साइड से, और ऐसे भी ये सिंगल लेन है, सामने से गाड़ी आएगा तो क्या करिएगा, राइट मोड़िए, राइट मोड़िए। सामने से जो गाड़ी आएगा उसके लिए तो जगह छोड़ना होगा ना, आप पूरा मोड़ दिए, उतना नहीं मोड़ना था, सीधा करिए। जितना आप मोड़े अभी उतना यू टर्न में मोड़ा जाता है, जब गाड़ी पूरी तरह से मोड़ा जाता है यू टर्न, है ना। राइट टर्न या लेफ्ट टर्न में इतना ज़्यादा नहीं मुड़ेगा। अब किधर, सिर्फ स्ट्रेट लेफ्ट, ठीक है। चलिए मोड़िए। मिरर क्रॉस करने का वेट करो। वो कब होता है? कंजेस्टेड एरिया में। जो आप एंगल बता रहे हैं, एंगल जो बताया गया आपको, वो कंजेस्टेड एरिया में होता है, अच्छा। है ना। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग राइट मोड़ेंगे, ये हो गया आपका कंजेस्टेड। देखिए पोल के पास कंजेस्टेड है, मोड़ने में जगह नहीं है ना ज़्यादा, तो यहाँ पे वो यूज़ होता है मिरर वाला। अच्छा, सब जगह क्लच दाबिए, मोड़िए, मोड़िए जल्दी से, हाँ, जाने दीजिए, क्लच छोड़िए, धीरे धीरे, पूरा देखिए पूरा छोड़ देते हैं, इसीलिए आपका ये चीज़ होता है। स्टार्ट करिए जल्दी से, गाड़ी पीछे जा रहा है तो ब्रेक लेना चाहिए, हाँ, क्लच हाफ छोड़िए, पूरी तरह से नहीं छोड़िएगा, स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। मुड़ने दीजिए, थोड़ा सा और छोड़िए क्लच, फिर दबा दीजिए, सीधा करिए, ब्रेक लीजिए, ब्रेक लीजिए, ब्रेक। ए बाप, यही चीज़ आपको बोले थे। एक्सीलेंट है भगवान। देख लिए ना, ठीक है। कहाँ पे ध्यान था वो बताइए हमको। क्लच हम दबाने भी बोले, लेकिन आप क्लच नहीं दबाए, और क्लच नहीं दबा रहे थे तो फिर हम ब्रेक बोले, तो फिर
आप पैर क्यों हटा दिए थे? टर्निंग में क्लच और ब्रेक पे पैर होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं था? बहुत रिस्की है ये चीज़। कंफ्यूजन का बात ही नहीं, जो हम बोलते जा रहे हैं उस पर करिए, है ना, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। चलिए क्लच दाबिए, स्टार्ट करिए। मेरे पैर को रिवर्स गियर डालिए, कोई बात नहीं, चलिए। चलिए यहाँ पे देखिए एंगल, ठीक है। मिरर पे देखिए, लेफ्ट वाले मिरर पे देखिए, है ना। दोनों साइड, तीनों साइड देख के धीरे धीरे बढ़ाइए पीछे। आपका राइट साइड ज़्यादा दबा हुआ है ना, तो थोड़ा सा लेफ्ट करेंगे, हल्का हल्का। लेफ्ट इधर होता है ना। चलिए क्लच धीरे धीरे छोड़िए, पूरा नहीं छोड़ना है, हल्का छोड़ के फिर दबाना भी होगा। ठीक है, क्लच दबाइए, स्पीड बढ़ रहा है। हाँ देखिए, कंट्रोल हुआ। बस ऐसे ही करना है, क्लच छोड़िए, जाने दीजिए, फिर क्लच दबाइए, ब्रेक हल्का, बस ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, राइट मोड़ना है ना, कॉर्नर पे जाके, ठीक है। ये कॉर्नर पे जाके हम लोग को राइट मोड़ना है, ठीक है। क्लच छोड़िए धीरे धीरे, पूरा नहीं, थोड़ा सा छोड़ेंगे। हाँ जाने दीजिए, जाने दीजिए, फिर क्लच दबाइए। हाँ राइट साइड देखिए कितना जा रहा है आपका, स्पेस है। तो जाने दीजिए और राइट मोड़ना चालू करिए। देखिए पहले पोल पार किए हैं, ऐसे करेंगे ना, इधर ना। हाँ राइट वही है ना। चलिए क्लच छोड़िए धीरे धीरे, पूरी तरह से नहीं छोड़ना है ना। हाँ चलिए अब मोड़िए पूरा जल्दी से, ब्रेक लीजिए हल्का, क्लच दबा के पूरा मोड़ लीजिए स्टीयरिंग, पूरा राइट। अब जाइए पीछे, ब्रेक छोड़िए, कि ब्रेक आप टाइम पे नहीं छोड़े। स्टार्ट करिए। चलिए क्लच हाफ, मेरा मुड़ा हुआ है। हाँ क्लच हाफ, बस देखिए ज़्यादा हो जाता है। अच्छा बस ब्रेक छोड़िए, थोड़ा सा क्लच और छोड़िए, माइनर, थोड़ा और, थोड़ा और, बस उतना ही में होल्ड रखिए। क्लच दबा दीजिए फिर से, फिर छोड़िए, फिर छोड़िए, उतना ही जितना लाए थे उतना ही वापस करिए, बस फिर दबाइए, ब्रेक लीजिए। हाँ लेफ्ट मोड़िए पूरा, पूरा जल्दी से, हाथ तेज चलाइए। हो गया ना, पूरा मोड़ना है बोल रहे तो। ओ पूरा एंड कहाँ हुआ है? बाप रे, ये एंड है। देर से ज्यादा हो गया। हाँ तो राइट मोड़ के हम लोग पीछे आए ना अभी। अच्छा ठीक है। टोटल 3 राउंड मुड़ता है। अच्छा अगर एक साइड अगर 1.5 मुड़ा हुआ है और दूसरा साइड फिर पूरा मुड़ना है तो पूरा 3 राउंड मुड़ेगा ना। चलिए 1 नंबर डालिए। चलिए लेफ्ट आइए, धीरे धीरे बढ़ाइए, सीधा करिए जल्दी से, 1.5 राउंड, बस। बाप रे बाप। चलिए क्लच और ब्रेक बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। फिर क्लच से पैर हटा हुआ है, नहीं हटाना है। ठीक है। इमरजेंसी अभी देखिए ना कैसे ज़रूरत पड़ता है, लेफ्ट से निकालिए। इमरजेंसी सिचुएशन पूछ के नहीं आएगा, है ना, तो उस सिचुएशन के लिए आपको पहले से रेडी रहना पड़ेगा। चलिए लेफ्ट आइए धीरे धीरे। सेकेंड गियर, यहाँ क्लच दबाए ना। हल्का ब्रेक भी चाहिए होता। हाँ दबाया, दबाना चाहिए था दबाए थे और दबाना चाहिए था। जंप आपका फील हुआ ना, हाँ वो फील नहीं होना चाहिए था पहले ही ना। हाँ जर्क के पहले, है ना, जर्क के पहले इतना स्लो कर लीजिए कि जर्क में आराम से पार हो, है ना। जैसे सामने आ गया जर्क, स्लो करिए, बस। अब क्लच छोड़ना चालू करिए धीरे धीरे। अभी भी फील हुआ है ना, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे, और ज़्यादा स्लो करके 1 नंबर लगाना है, है ना। जर्क फील हो रहा है मतलब आपका
स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड कम करने के लिए स्पीड तो कम करेंगे लेकिन गियर भी कम करना होगा, है ना। सेम गियर पे ये सेम स्पीड नहीं चल मतलब स्पीड कम नहीं चल सकते हैं ना, गियर कम करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। ये समय कितना अच्छा मोड़ रहा है। कंजेस्टेड एरिया इसीलिए ना आपको बताए थे। क्लच छोड़िए, ज़्यादा हो गया, स्लो ज़्यादा हो गया, क्लच छोड़ने में लेट हो गया। स्टार्ट करिए, फर्स्ट गियर डालिए, क्लच हाफ, कितना छोड़े थे उतना ही बस। लेफ्ट आइए, धीरे 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 धीरे, मुड़ते नहीं जाना है, धीरे धीरे मुड़ते हुए देखिए गाड़ी कितना मोड़ रहा है। लग रहा नहीं मोड़ रहा तो थोड़ा सा और कर दीजिए। हाँ ठीक है, जाने दीजिए। हाँ ठीक है, एक्सीलेटर लीजिए, एक्सीलेटर। सामने गाड़ी दिख रहा है, कहाँ से निकालना है वो दिख रहा है, कहाँ से निकालना है, लेफ्ट साइड से, है ना। यहीं से आपको सीधा करना पड़ेगा, वहाँ जाके सीधा करिएगा तो आपको ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा, है ना। क्लच दाबिए, वो साइड हटेगा। हॉर्न क्यों दिए, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर हल्का हल्का लीजिए। हॉर्न इसलिए ना होता है, थोड़ा सा लेफ्ट आइए, राइट जाना है ना। यहाँ पे रोड ख़राब है तो एकदम आराम से स्लो उतरना है, ब्रेक यूज़ करके। और यूज़ करिए, कहाँ स्लो हो रहा है, लेफ्ट आइए। हाँ चलिए, ब्रेक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये भी चीज़ तो आप कंफर्म करिए कि मेरा गाड़ी स्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। स्लो होगा गाड़ी, ऑटोमेटिक फील हो जाएगा। एक्सीलेटर में रहता है। हाँ, पैर आपका एक्सीलेटर पे रहता है, ब्रेक पे टाइम पे नहीं आता है। तो वही चीज़ है, आपका पैर आपका लेफ्ट राइट होते रहना चाहिए, है ना। एक्सीलेटर ब्रेक पे होना चाहिए। जब एक्सीलेटर का ज़रूरत है तो एक्सीलेटर की तरफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक्सीलेटर का ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे पैर होना ही नहीं चाहिए, चाहे आप यूज़ करो या ना करो, है ना। पैर उधर नहीं होना चाहिए, पैर ब्रेक का सीधा में आ जाना चाहिए, है ना। जैसे टर्निंग में एक्सीलेटर का ज़रूरत नहीं होता है ना, तो वहाँ पे एक्सीलेटर पे पैर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे पैर क्यों है ना। चलिए एक्सीलेटर लीजिए, आगे से पुल के नीचे से यू टर्न लेके आएंगे। चलिए लेफ्ट साइड आइए, राइट डिवाइडर की तरफ जाइए, सीधा कर लीजिए। चलिए एक्सीलेटर लीजिए, कुछ आवाज़ कर रहा है राइट साइड, सुनाई दे रहा है, क्या है वो, बताइए, अंदाज़ा लगा पाइएगा। गियर ज़्यादा हो गया। नहीं, राइट इंडिकेटर दीजिए, स्लो कर लीजिए, ज़्यादा स्लो हो रहा है, गियर कम कर लीजिए, 1 नंबर। क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर हल्का लीजिए, थोड़ा सा और, बस एक्सीलेटर छोड़िए। हाँ क्लियर है सामने। चलिए हल्का हल्का एक्सीलेटर और लीजिए, राइट जाना है, एक्सीलेटर छोड़ के, है ना। टर्निंग हो गया, सीधा कर लीजिए और बस हल्का एक्सीलेटर लीजिए,
लीजिए हल्का एक्सीलेटर, क्लच दबा दीजिए, ब्रेक हल्का 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 राइट मोड़ना है, सीधा नहीं रोकना है। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, ज़्यादा छूट गया। चलिए, फिर ज़्यादा छोड़ दिए। चलिए, ब्रेक छोड़ के धीरे धीरे राइट मोड़ना है, मोड़िए और मोड़िए और मोड़िए। मोड़ने दीजिए, अब सीधा करिए, एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का, सेकंड गियर डालिए। चलिए, कभी भी टर्निंग जैसे टर्निंग में रोकना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा हल्का सा गाड़ी को टर्न लेके मोड़ना है, मतलब रोकना है ना। तो आगे पीछे वाले को पता चलेगा कि आप टर्न लेने के लिए रुके हैं, है ना। एकदम सीधा सीधा रोकिएगा तो पीछे वाले को पता चलेगा कि आपको सीधा जाना है या राइट मुड़ना है, नहीं पता चलेगा। इंडिकेटर दिए हुए हैं तो आप पीछे वाला थोड़ा बहुत सोच सकता है कि नहीं इसको राइट मुड़ना होगा, है ना। लेकिन कभी कभी इंडिकेटर ऐसे भी जला हुआ रहता है ना। तो इसलिए आपको टर्निंग में कम से कम थोड़ा सा टर्न लेके मोड़ना पड़ेगा, मतलब रुकना पड़ेगा, है ना। हल्का सा गाड़ी मुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या आप आवाज़ बोल रहे थे? वो टायर में गिट्टी वगैरह फंस जाता है ना। अच्छा। तो वो कट 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 आवाज़ करता है। ऐसे पता नहीं चलेगा, डिवाइडर की तरफ जाइएगा ना तब पता चलेगा। डिवाइडर की तरफ आवाज़ जो होता है ना, डिवाइडर से सट के आता है ना। तो इसीलिए वहाँ पे फील होता है, बाकी ऐसे में पता चल रहा है नहीं आवाज़ आ रहा है। डिवाइडर की तरफ सटिएगा तब आवाज़ आएगा। कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रॉब्लम नहीं है कुछ, वो तो फंसेगा ही। नया टायर रहता है तो गैप जो रहता है ना उसमें गिट्टी वगैरह फंस जाता है। एक्सीलेटर सीधा रखिए, एक्सीलेटर लीजिए, एक्सीलेटर लीजिए। स्पीड बढ़ाने में लेट नहीं होगा। गियर कम कर लीजिए, 3 गियर लगा लीजिए, 3 करिए। चलिए, आगे बस रोकना है, जहाँ पे गाड़ी घुसाना है ना वहाँ पे बस रोकना है। सीधा घुसाना है या बैक में घुसाना है? सीधा घुसाना है। चलिए, क्लच दाबिए, बाइक के पास ऐसे घुमा के रोकना है। गियर कम कर लीजिए, 1 नंबर लगा लीजिए। डायरेक्ट आपको वहीं पे जाकर रोकना चाहिए था, आपका इधर ही स्लो हो गया। आप समझे? 3 गियर में जो चलते आ रहे थे ना, चलते चलते आपको वहीं घुसाना चाहिए और वहीं गाड़ी स्लो करना चाहिए। अच्छा, गियर चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, 1 नंबर लगाइए, स्टार्ट करिए। हाँ तो स्टार्ट करिए गाड़ी। चलिए बढ़ाइए, फिर क्लच ज़्यादा छोड़ रहे हैं। चलिए, बस ब्रेक छोड़िए, हाँ जाने दीजिए थोड़ा सा आगे, धीरे धीरे लेफ्ट मोड़िए। उस गेट के डायरेक्शन में सीधा करिएगा ना आप। बंद हो गया? नहीं, गाड़ी बंद नहीं है, अभी बंद हुआ। थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए था। आपका क्या है, अभी ढलान पे है, अभी बढ़ाइएगा। एक बार में बढ़ाने में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे एक्सीलेटर यूज़ होगा, यहाँ पे ना। हाँ, जैसा आपका जगह है ना पार्किंग, एक्सीलेटर यूज़ होगा। और जैसे ऊपर चढ़े एक्सीलेटर छोड़ना है और तुरंत ब्रेक यूज़ करना है। हम उतर गए। क्यों? बात समझे? हाँ, थोड़ा सा इधर काट के आप देखिए,
सीधा आपका गाड़ी चढ़ेगा, ठीक है। अभी ये सीधे गेट है, गेट से थोड़ा सा राइट करके यहीं पे सीधा कर लीजिएगा, उधर सीधा नहीं करिएगा, ठीक है ना। यहीं पे सीधा कर लीजिएगा तो फिर सीधा बस जाना होगा आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो एक्सीलेटर और ब्रेक टाइम पे एगो छोड़ के दूसरा पकड़ना है, ठीक है, हम आप ही की बात सुनेंगे। टाइम पे सुन के टाइम पे करना है, हाँ ठीक है ना। वो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आगे लड़ जाएगा, हाँ ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करिए, आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पैनिक नहीं करना है ना। चलिए यहाँ सीधा करना है, थोड़ा सा राइट करेंगे, हाँ बस सीधा करिए, बस एक ही बार में जाने दीजिए, रोकिएगा नहीं। एक्सीलेटर लीजिए, हल्का एक्सीलेटर लीजिए और लीजिए, ब्रेक लीजिए। हाँ अभी देखिए आप एक बार में एक्सीलेटर नहीं देंगे, यहाँ पे एक बार में चढ़ाना है ना, बीच में नहीं रोक सकते हैं। अरे बाप रे, वहाँ पे रोकना भी है वहाँ पे। हाँ तो वहाँ पे गाड़ी कैसे बंद हो करेंगे, गया है। क्लच दबा देंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, अच्छा, है ना। फिर एक्सीलेटर छोड़ के ब्रेक लगा लेंगे, ठीक है। थोड़ा पीछे आने दीजिए, पीछे धीरे धीरे बढ़ने दीजिए, स्टार्ट करके हाँ चलिए देखिए अभी लेट हुआ ना स्टार्ट होने में गाड़ी, हाँ क्यों चलिए हुआ? बहुत ज़्यादा स्टार्ट आज हो गया ना। चलिए पीछे आइए, धीरे धीरे हल्का आराम से, और जाइए पीछे, क्लच छोड़िए थोड़ा सा, हाँ और जाने दीजिए। बस रोक दीजिए, हाँ, एक नंबर डालिए, एक बार में बढ़ाइएगा, है ना। एक बार में बस आगे वाला टायर जैसे ऊपर चढ़ा ना, एक्सीलेटर छोड़ दीजिएगा, आराम से चढ़ जाएगा फिर, ठीक है। चलिए ब्रेक छोड़ देना। हाँ ब्रेक छोड़ दीजिए, क्लच छोड़िए, ब्रेक दाबिए, क्लच छोड़िए हाफ, बस ब्रेक छोड़िए, क्लच और छोड़िए, हल्का एक्सीलेटर ज़्यादा हो गया, एकदम पीक पॉइंट पे आके आप क्लच ज़्यादा छोड़ देते हो। चलिए गाड़ी पीछे मत जाने दीजिए, क्लच को हाफ छोड़, बस हाँ क्लच आओ थोड़ा सा, बस एक्सीलेटर हल्का लीजिए और लीजिए, क्लच दाबिए, ब्रेक चढ़िए, थोड़ा सा और आगे करना है, ठीक है। क्लच छोड़िए हाफ, ब्रेक छोड़िए, देखिए फिर ज़्यादा छोड़िए, आप लिमिट पे छोड़ ही नहीं रहे हैं क्लच को, ज़्यादा ब्रेक छोड़िएगा नहीं, पीछे जाने लगेगा गाड़ी। क्लच हाफ छोड़िए, बस देखिए फिर ज़्यादा छोड़ दिए, बस ब्रेक छोड़िए, क्लच और छोड़िए, ब्रेक छोड़िए, फिर बंद हो गया, गाड़ी पीछे जा रहा है, ब्रेक छोड़िए। आप क्या टेंशन ले रहे हैं उसको बताइए।